कोडिंग में जिन लोगों को मजा आता है ना वो साइकोपैथ्स होते हैं। Hey, तुम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो? And congrats, you come to the right video. Welcome guys, back with another video. You know we're gonna do this every day now. Today I'm gonna tell you how to become a software engineer in 2025. I'm a software engineer myself. जो लोग मेरे को ज्यादातर जानते हैं वो जानते हैं कि मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था. In fact 11th क्लास में मेरे 53% आए थे overall, which is just below average. पापा से मैं बात कर रहा था कंटेंट के बारे में. And he was like, वीडियोस तो बना रहे हो लेकिन कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो अपने वीडियोस में. This is me trying to give value out there. Value. But yeah, let's get into it. I'm not gonna bore you with the basic stuff. हाँ, obviously आपको कोडिंग आनी चाहिए. हाँ, obviously आपको लीड कोड करना पड़ेगा. हाँ, obviously आपको अपने प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे. ये सब आपको 1000 वीडियोस में मिल जाएगा. I'll give you something different. You need to market yourself. YouTube से मैंने एक चीज सीखी. You are a product. आपको अपने आप को बेचना है. कोई आपको पैसे क्यों देगा? आपको कन्विंस करना है लोगों को कि हाँ आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. एक बंदे का बिजनेस है, वो सॉफ्टवेयर बनाता है. आप उसके पास कह रहे हो कि सर हायर मी, आई विल प्रोवाइड वैल्यू टू यू. बट हाउ विल यू डू दैट? वो आपको जानता नहीं, उसने आपके साथ पढ़ाई नहीं करी, उसने आप ये नहीं देखा कि आप कितने कैपेबल हो, कितने स्मार्ट हो. यू नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स, बट प्रोजेक्ट्स तक आप वो पहुंचेगा कैसे? उसको पहले आपको इम्प्रेस करना है. माई आइडिया इज टू बिल्ड अ किलर पोर्टफोलियो वेबसाइट. अब मैंने देखा बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, किसी और की पोर्टफोलियो वेबसाइट उठा लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट मार देते हैं. ठीक है, इट वर्क्स, बट आई फील लाइक यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. यू नीड टू बी क्रिएटिव. हाँ ठीक है, कॉपिंग समबडीज एल्सेस पोर्टफोलियो माइट वर्क, बट अगर आप एकदम पूरा दिमाग लगाओ और एकदम ऐसे एकदम ओरिजिनलिटी के साथ जाओ, जो बंदा आपको हायर कर रहा है, जब वो आपका पोर्टफोलियो खोले, उसका अगर दिमाग ही ऐसे फट जाए कि भाई क्रेजी पोर्टफोलियो, तो व्हाई वोंट दे हायर यू? यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना क्रेजी बन गया कि नेक्स्ट राउंड में जाते जाते यू नो यू विल फॉर श्योर किल इट. सेकंड पॉइंट आई हैव, गिटहब पे या गिटलैब पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो. दैट इज द नंबर 1 मेट्रिक रिक्रूटर्स देखते हैं. दे वांट टू सी कि आप एक्चुअल बड़े प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि नहीं. जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता. ठीक है, अगर एक रिक्रूटर देख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रखा है, उनको आप पे भरोसा होता है कि आप अगर ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे जहां पे आपने कोड रीड करा, आप समझ गए ऑलरेडी कि क्या चल रहा है, और उसके बाद आप कुछ फिक्स भी कर पाए, आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाए. कभी कभार आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे दैट आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आपको बस उनका कोड को यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. यू विल फाइंड सो मेनी इश्यूज विद द कोड एंड यू विल बी एबल टू इजीली यू नो सॉल्व दोस. फॉर द रिक्रूटर दैट आल्सो शोज कि हाँ यू आर केपेबल. अभी तो हो गई मार्केटिंग. अब मैं कहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं करते ज्यादा, और मैंने भी कम करी थी स्टार्टिंग में, इज टू टॉक टू एक्चुअल पीपल. आप लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करो. डीएमिंग पीपल, स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग पीपल. अभी तक लोग जो है लिंक्डइन पे दे थिंक कि सिर्फ हम अप्लाई करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी. दैट इज नॉट ट्रू. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आपको थोड़ा डेस्परेट होना पड़ेगा. यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू स्टार्ट टेक्सटिंग पीपल, यू नीड टू स्टार्ट कोल्ड मेलिंग पीपल, एंड यू हैव टू डू लाइक 10 मैसेजेस अ डे, मे बी 20 मैसेजेस अ डे. उनमें से कोई ना कोई आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगा. एंड अगर आप रिक्रूटर्स को कर रहे हो, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू पीपल. उनके पास हमेशा रोल्स होते फिल करने का. आपका लक अच्छा होएगा एक ना एक बारी, एंड यू विल एक्चुअली हिट अ रोल. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. ऐसे आप मतलब भाई अब आपको जॉब चाहिए तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या इसमें इशू क्या है? एक्चुअली प्लीज यूज लिंक्डइन. मैं तो कहूंगा लिंक्डइन प्रीमियम बिलो थोड़ा महंगा है, पैसे लगते हैं, बट ठीक है. तीसरा जो मैं पॉइंट बोलूंगा दैट इज पिक अ नीश. मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, दे डू फ्रंट एंड ऑल्सो, दे डू बैक एंड ऑल्सो, दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट मशीन लर्निंग ऑल्सो. मतलब वो सॉफ्टवेयर में भी चले गए, मशीन लर्निंग में भी चले गए, हर चीज में उन्होंने थोड़ा थोड़ा हाथ मार लिया, विच इज गुड. आई थिंक एक्सपोजर अच्छा है, बट आई फील लाइक यू नीड टू रियली डीप डाइव इनटू अ सब्जेक्ट टू बिकम लाइक एन एक्सपर्ट इन इट. अगर आपको कोई हायर करेगा, उनको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ज्यादातर यू विल बी हायर्ड फॉर योर स्पेशलाइजेशन. एंड आई फील लाइक इफ यू आर एक्चुअली रियली गुड एट वन स्पेसिफिक थिंग, वो हर जगह कहीं ना कहीं काम आएगी अगर वो एआई रिप्लेस ना कर जाए. एक चीज में बहुत अच्छे हो जाओ. मेरे को जो मेरा रोल मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि आई वाज रियली गुड एट रिएक्ट. जो मेरे को हायर कर रहा था बंदा, उसने मेरे को काफी स्पेसिफिक रिएक्ट का क्वेश्चन पूछा था, एंड वो मेरे को गलती से आता था पता नहीं कैसे, बिकॉज मैं रिएक्ट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और मैं काफी घुस चुका था उसके अंदर. एंड उसने मेरे को ट्रिक क्वेश्चन पूछा था कि भाई उसको लग रहा था कि मेरे को नहीं पता होगा, मेरे को पता था, और वो काफी इंप्रेस हुआ उससे, एंड उसके कारण मैं हायर हो पाया था उस टाइम पे. तो या आई वुड सजेस्ट गो डीप इनटू अ सब्जेक्ट. वन थिंग लीड्स टू अनदर. मैंने स्टार्ट करा था एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, एंड देन मैं रोबोटिक्स में घुस गया. फिर मैंने थोड़ा सा एपीआईज के बारे में, एपीआईज का भी काम करा. वही होता है, आप एक चीज में जाते हो और आपको फिर ऑब्वियसली आसपास की चीजों के साथ भी काम करना पड़ता है. गो डीप एंड या गो डीप एंड यू वोंट रिग्रेट इट.
लास्ट पॉइंट मेरा यही है, यूज AI टूल्स। यूज करो यार, देयर जस्ट टूल्स, देयर सपोज्ड टू मेक योर लाइफ इजियर एंड आई रियली बिलीव कि इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। मेरे को लगता है कुछ लोग को ईगो वाली बात आती है कि भाई क्या मैं भी तो कोड कर सकता हूँ, ChatGPT कर सकता है। हाँ भाई ऑफ कोर्स, बट इट्स गोना डू इट फॉर यू फास्टर, तो व्हाई नॉट यूज AI टूल्स। आजकल इतने सारे AI टूल्स आ गए हैं, देयर इज नो लिमिट टू इट। ChatGPT अकेले ही काफी है वैसे तो, लेकिन कर्सर आ चुका है, देयर इज नो एस्केपिंग दीज टूल्स एंड आई बिलीव कि जो लोग ये टूल्स को यूज करते हैं दे ओनली गोना गेट अहेड। माय फाइनल पीस ऑफ एडवाइस इज टू लर्न सिस्टम डिजाइन। अभी ChatGPT और ये सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे कैन रिप्लेस कोडिंग, बट सिस्टम डिजाइन आई थिंक देयर स्टिल प्रीटी, दे लैक एट इट एंड दे कांट रिप्लेस सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस एंड आई फील लाइक जितने आप प्रोजेक्ट्स करोगे उतना ही आप सिस्टम डिजाइन सीखोगे, बिकॉज तभी तो आप वो वाली प्रॉब्लम से डील करोगे कि इसको कैसे कनेक्ट करे इससे, ये स्केलेबल कैसे बनाए, यहाँ पे इतनी सारी कॉल्स आएंगी तो वो कैसे हैंडल होगा, यू नो ऑल ऑफ दैट। आई रियली बिलीव कि सिस्टम डिजाइन इज वन थिंग दैट यू नो एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड लर्न। आई एम स्टिल लर्निंग, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इट। तो जितना आता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद ही आता है, दैट इन इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आई रियली बिलीव कि हाँ सिस्टम डिजाइन यू शुड लर्न एंड यू शुड परस्यू। आई थिंक इफ यू फॉलो दीज पॉइंट्स with your utmost will, you will get somewhere and you will actually be able to provide value. That's it for this video. मेरे को अच्छा लगता है वैल्यू प्रोवाइड करना। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को कोडिंग थोड़ी बोरिंग लगती है। आई रियली लाइक बिल्डिंग स्टफ, बट हाँ कोडिंग अब थोड़ी बोरिंग हो गई क्योंकि ChatGPT पूरे का पूरी चीज खरीद देता है। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ नर्डी कंटेंट, डू लेट मी नो, आई विल कीप मेकिंग इट एंड yeah, thanks for watching. Bye bye.